ओम शांति 21/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। देखो, श्रीमत और मनमत, मनमत मतलब अपनी मत। भगवान जो कहते हैं उसे कहते हैं श्रीमत। अगर हम अपनी मत पर चलेंगे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे कहते बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। बाबा कहते ये तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी ही, इसमें बाबा क्या करे? कोई मर गया, देवाला निकल गया, इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। ओ गीत है, तूने रात गवाई सोके, दिन गवाया खाके। ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान। ओम अर्थात अहम, अर्थात मैं कौन? और यह मेरा ऑर्गन, मतलब मैं अहम आत्मा। बाप कहते अहम आत्मा, परंतु परमात्मा आत्मा हूं, माना परमात्मा हूं। मैं परम आत्मा हूं, माना परमात्मा हूं। वह है परम धाम निवासी, परम पिता परमात्मा। मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूँ। मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ, यह समझने की बात है। देखो, बाबा क्रिएटर, डायरेक्टर और एक्टर कैसे है, ये समझने की बातें है। मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ। स्वर्ग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है। मैं करण करावन हार होने के कारण मैं करता हूँ। मैं कौन? यह कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा कहते हैं। फिर कहते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो, जब बाप के साथ रहते हो। देखो, उनको स्वीट होम कहते हैं। जब सृष्टि रची जाती है तो तुम पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर देवता बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है। आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही है, बाबा नहीं लेते। देखो, बाबा कहते ये तो तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई तब तक समझेंगे नहीं कि यह हमारा अंतिम जन्म है। यह पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है। यह देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। अगर हम ही मर गए तो हमारे लिए दुनिया तो मरी गई ना। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम युग है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक भविष्य दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। बाबा का यह शरीर कितना प्रिय है। ब्रह्मा बाबा का ये शरीर जो है कितना प्रिय है। तो भी खांसी आदि तो होती है ना। देखो, ब्रह्मा बाबा को भी खांसी आदि होती है। तो बाबा कहते ये तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसीलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमारी हुई, तो बाबा कहते ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाबा की याद में कल्याण है। अगर कल्याण चाहते हैं तो बाबा कहते मुझे याद करो। योग बल से काम लो। गाते हैं ना, तुमको पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारी कहते हैं ना। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, इसीलिए लव पूरा ठहरता नहीं। बाबा गुप्त है, निराकार है, इसीलिए लव पूरा ठहरता नहीं। तो उसके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो।
बच्चों को तो बाप पलकों में छिपा लेते हैं। पलके कोई यह आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है कि ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं। मोस्ट बिलेवर्ड निराकार बाप, जिसकी ही महिमा है पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। देखो बाबा, क्या आज बाबा की मुरली बड़ी प्यारी है, बड़े प्यार से ध्यान से सुनना है। देखो बाबा कहते हैं पहले तो आत्मा अविनाशी है, उसको पार्ट भी मिला हुआ है, ये बातें सब गुप्त है। पहले तो बाप का परिचय देना है। अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वो लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाप कहते हैं बस एक शिव को याद करना, मुख से शिव शिव करने की ज़रूरत नहीं। ये तो बुद्धि की यात्रा है ना, जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे। बाप कहते हैं जितना तुम परमात्मा को याद करते रह जाएंगे, परमात्मा के नज़दीक आते जाएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नज़दीक आना उसकी ही रेस है। चार्ट रखना है तो अंतमति सुगति हो जाए, देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। अंतमति सुगति, अगर शरीर छोड़ते टाइम खुद का शरीर भी याद न पड़े। बाप कहते अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है, तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। कभी यह अवस्था आई नहीं है। चार्ट रखो, हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना, नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। अब बाप कहते बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुनो, मैं कौन हूँ पहले यह निश्चय चाहिए। मैं तुम्हारा बाप ही हूँ ना। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुमको सतयुग का प्रिंसेस बनाता हूँ। कृष्ण तो सतयुग में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो न सके। इसके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती। 16 कला से 14 कला बनना है तो जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। ऐसे तो मोर मुकुटधारी बहुत है, कृष्ण तो पहला नंबर है। 16 कला संपूर्ण, उनकी ही पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। ये बड़ी गुह्य की और राज की बातें हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते भलिए स्वर्ग तुमको मुबारक हो। बाप तो गरीब निवाज है ना, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ, कोई विरला साहूकार ही निकलता है। देह का भान भी छोड़ना है, ये बुद्धि ही खत्म होनी है। बाबा कहते हैं ये दुनिया ही खत्म होनी है, ये दुनिया ही खत्म होनी है। कोई तो एडवांस में जाएंगे, कृष्ण के माँ बाप भी एडवांस में जाने चाहिए ना, जो फिर कृष्ण को गोद में ले। कृष्ण से ही सतयुग शुरू होता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, ये तो समझ की बातें हैं। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक है, सर्विस से तो तुम समझ सकते हो। लक से भी कोई गैलप कर ले आगे आ जाते हैं, ऐसे हो रहा है। पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूप बसंत बच्चे हैं ना, बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार। देखो बाबा श्रीमद भगवत गीता, जिसे बाबा श्रीमद देते हैं, और जैसे श्रीमद भगवत गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते कृष्ण का भगवान, मतलब ज्ञान मतलब गीता का भगवान कृष्ण, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। देवताओं की महिमा अलग, ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की महिमा अलग। जिसको सब याद करते हैं उनकी महिमा अलग है। सब एक जैसे
सब एक कैसे हो सकते हैं? सर्वव्यापी का अर्थ तो नहीं निकलता। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो, स्थूल हथियार आदि तो हो न सके। बाबा कहते ज्ञान बाण ज्ञान कटारी की बातें मेहनत है, पवित्रता में मेहनत है। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बच्चों को ही मिलता है। बाप आकर आशीर्वाद करते हैं, माया रावण श्रापित करती है। तो ऐसे मोस्ट विलेवर्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। देखो आज प्यार भरी मुरली बाबा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को हीरे जैसा बनना है। खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाबा आया है सबकी ज्योति जागती करने। सब मीठे बन जाते हैं, बाबा जैसा मीठा बनना है। गाते ना कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। लेकिन बाबा कितना निरंकारी निरंकारी है जो तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियां 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ देती हो श्रीमत पर। बाबा कहते हैं कहाँ भी अपनी मत नहीं चलानी, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसी को दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है। तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है। बहुत मीठा बनना है। चलते फिरते अपना समय नहीं गवाना। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। देह भी याद न पड़े इसका अभ्यास करना है। वरदान ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है वे कभी नाराज नहीं हो सकते। बल्कि कोई गाली दे इंसल्ट कर दे तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज होता है तो राज को नहीं जानता। इसलिए सदैव स्मृति में रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश भी है राजी भी है वही बाप के समीप और समान है। स्लोगन जो व्यर्थ से इनोसेंट रहते हैं वही सच्चा सच्चा सेंट है। सेंट मतलब महात्मा। ओम शांति ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे और जहां बैठे वहीं परमात्मा का आह्वान करेंगे। हे प्राण प्यारे शिव बाबा, आपकी बच्ची आपको बुला रही है। हे वैद्यनाथ आ जाओ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर परमात्मा की पावरफुल किरणें मुझ पर पड़ रही है। मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर में नस नस पर फैल रही है। परमात्मा की पवित्रता की किरणों से मेरे शरीर के एक एक ऑर्गन्स संपूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं।
मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी बनती जा रही हूँ। बाबा की पावरफुल शक्तियाँ मेरी नस नस में समाती जा रही है, ऐसा अनुभव करेंगे। और रोज बाबा को आह्वान करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।